क से कविता। मैं आज तीसरी बार आई हूँ क्योंकि सीसॉ खेलती हूँ भोपाल और हैदराबाद के बीच। जब यहाँ होती हूँ तो आने का मौका मिल जाता है, कभी यहाँ हो के भी नहीं मिलता। लेकिन क से कविता की सारी की सारी खबरें मेरे पास होती हैं, किस किस ने किस तरह कविता पढ़ी और मैं बिल्कुल उस तरह उस शिद्दत से सुनती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे शामिल हूँ। यद्यपि वो दिन दूसरा हो जाता है, कोई तीसरा हो जाता है, सेकंड सैटरडे नहीं होता, लेकिन मेरे दिमाग में क से कविता इसलिए शामिल होता है कि ये प्रयास उन लोगों जो लेखक हैं उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ होती है सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन जो लेखक नहीं है, जैसे अभी बात हुई थी कि बहुत नहीं पढ़ा लेकिन जब यहाँ आना है तो पढ़ लिया। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रयास है कि आप अपने लेखक को बाहर रख कर आएँ और एक पाठक की हैसियत से यहाँ पर आएँ, ये इतना खूबसूरत ख्वाब भी है और हकीकत भी, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो क से कविता को सलाम। दूसरी वाली बात कि मैं ऋषभदेव जी की बात से 100% सहमत हूँ कि जब उन्होंने कहा कि जब हम बाजू में बैठ रहे हैं और उनकी कविता, गज़ल और कविता सुन रहे हैं, नज़में सुन रहे हैं, तो वो प्रभाव नहीं बना। भोपाल में आप जानते हैं भारत भवन है, तो वहाँ बहुत सारी होती रहती हैं कविता वगैरह और ये सब कार्यक्रम। जब एक बार कार्यक्रम में शहरयार आए, चूँकि जब बिल्कुल वैसा ही अनुभव किया आपने, क्योंकि पढ़ा हुआ है पहले से, तो आपको लगता है कि हाँ हमें सुनना है, अपने महबूब शायर को सुनना है, और जब आप सुनते हैं तो उतना असर नहीं बनता। तो ये वो बात नहीं है, बात ये है कि पढ़ना नहीं आता, वैसे पढ़ना नहीं आता। मतलब मंच का जो कवि है और जो एक लिखा हुआ पढ़ने का बार बार गुनने वाला कवि, वो अलग होते हैं। उसी में निदा फाजली थे जो महफिल लूट ले गए, और शहरयार मतलब, और जबकि शहरयार मतलब बहुत गहरे कवि हैं। आप सब ने अभी जितनी भी गज़लें सुनी उनमें देखा आपने कि एक एक पंक्ति को बार बार पढ़ने का मन करता है। और कवि तो और रचनाकार तो वही सफल है ना जो अब आपको एक बार पढ़ के ख़त्म ना हो जाए, बार बार आपको नए अर्थ दे। तो ऐसे ही शहरयार, जैसे कि कहते हैं कि ज़माना रश करेगा कि फ़िराक को देखा है, मैं भी रश कह सकती हूँ कि मैंने शहरयार को देखा है, निदा फाजली को देखा है, और इसके लिए मैं भोपाल के भारत भवन के शुक्रगुजार भी हूँ। तो आप सब में से बहुत कुछ चेहरे बहुत पहचाने हैं जिन्हें मैंने पहले मैं मिली हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं जिन्हें मैं आज मिलूँगी समोसे के साथ। तो तो अब मैं शहरयार जी को अपनी कल्पना में भी साकार करते हुए, और हाँ एक बात और भी कहना थी मुझे कि जितनी भी यहाँ पे गज़ल पढ़ी गई हैं, आप देखेंगे कि जब शायर सेमिनार में प्रिपरेशन के लिए रिसर्च बेस्ड और सब में करने से इनकार करता है, तो वो ये जानता है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मेरी रचनाएं ये कहने में सक्षम है। तो उन सक्षम रचनाओं को रचने वाले शहरयार की एक गज़ल आपके साथ साझा करती हूँ। ये क्या है, ये क्या है, मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। देखिएगा गलत पढ़ा मैंने। ये क्या है, मोहब्बत में तो ऐसा नहीं होता, मैं तुझसे जुदा हो के भी तन्हा नहीं होता। ये क्या है, मोहब्बत में तो ऐसा नहीं होता, मैं तुझसे जुदा हो के भी तन्हा नहीं होता। इस मोड़ से आगे भी कोई मोड़ है वरना, इस मोड़ से आगे भी कोई मोड़ है वरना, यूँ मेरे लिए तू कभी ठहरा नहीं होता, यूँ मेरे लिए तू कभी ठहरा नहीं होता। ये देखिएगा कि एक एक शेर में पूरी की पूरी पिक्चराइज करें आप तो पूरी दुनिया दिखाई देती है, आपको समय दिखाई देता है। क्यों मेरा मुकद्दर है उजालों की स्याही, अब उजालों की स्याही ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा। क्यों मेरा मुकद्दर है उजालों की स्याही, क्यों रात के ढलने पे सवेरा नहीं होता। ऐसी ही मिलती जुलती लाइन मोहित ने कही भी थी कि रात तो मतलब मेरे लिए रात नहीं होती, तो उसमें सवेरे की बात है लेकिन बात वही है। क्यों मेरा मुकद्दर है उजालों की स्याही, क्यों रात के ढलने पे सवेरा नहीं होता। या इतनी न तब्दील हुई होती ये दुनिया, या इतनी न तब्दील हुई होती ये दुनिया,
या मैंने से ख्वाब में देखा नहीं होता, या इतनी न तब्दील हुई होती ये दुनिया, या मैंने से ख्वाब में देखा नहीं होता। सुनते हैं सभी गौर से, सुनते हैं सभी गौर से आवाज़ जरस को, सुनते हैं सभी गौर से आवाज़ जरस को, मंजिल की तरफ कोई रवाना नहीं होता, मंजिल की तरफ कोई रवाना नहीं होता। दिल तर्क के ताल्लुक़ पे भी आमादा नहीं है, दिल तर्क के ताल्लुक़ पे आमादा नहीं है, और हक़ भी अदा इससे वफ़ा का नहीं होता। ख्वाबों, रातों, तितलियों, बारिशों और ज़िंदगी की बेहतरी के सपने देखने वाले शायर को मेरा सलाम। धन्यवाद।